केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान से जमीयत उलेमाए हिंद बेहद खफा है। जमीयत का कहना यह है कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान का सवाल नहीं, बल्कि अगर सरकार मामले पर कुछ भी करेगी तो सारी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज करेंगी। नियाज फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। नियाज साहब, जो अहमदिया मुसलमान हैं उनको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है और स्मृति ईरानी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनको काफिर कहा गया। हवाला जो दिया गया है वो जमीयत उलेमा आंध्रा का दिया जा रहा है। क्या आप लोगों का कोई फतवा है? क्या चीज़ें हैं अहमदिया मुसलमान या कादियानियों के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले मुझे इस बात पे इतराज़ है कि आप अहमदिया मुसलमान कह रहे हैं। सारी दुनिया की में मुसलमानों के हर ग्रुप, हर तबके ने उनको मुसलमान करार नहीं दिया। उनको कहा यह मुसलमान नहीं है, और ये फतवे की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये तो कुरान पाक की आयत है कि रसूलुल्लाह जो है हमारे ख़ातमुन नबिय्यीन है, और जो उनको आखिरी नबी नहीं मानता है वो काफिर है, वो मुसलमान है ही नहीं शुरू से। इसी तरीके से जो है कुरान पाक में ये बिल्कुल क्लियर ये आयत है कि जो भी शख्स जो है रसूलुल्लाह को के बारे में कोई ऐसी बात करता है जो हमारे अक़ीदे के बुनियादी ख़िलाफ़ है कि वो आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी है, तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम के अंदर, इस्लाम के दायरे के अंदर होने की। अब ये जो कादियानी हैं, इनका अहमदिया भी इनको कहना गलत है। तो ये अहमदिया से धोखा देते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद था, तो इस वजह से वो इससे धोखा देते हैं। इनके पूरे उसकी बुनियाद धोखे पर है। हमें इस बात पे एतराज़ नहीं होता अगर वो अपना कुछ अक़ीदा रखते हैं और उनका अपना कोई मज़हब है, तो दुनिया में और भी मज़हब है, इसी तरह इनका भी एक मज़हब है। लेकिन हमें एतराज़ इस बात पे है कि ये अपने आप को मुसलमान कह करके धोखा देते हैं। तो स्मृति ईरानी की तरफ से बयान है, जो ये आया बयान, ये भी एक शोशेबाजी है। तो उनको समझना चाहिए कि खाली हिंदुस्तान के ही मुसलमान नहीं है। अब ये 20 करोड़ का सवाल नहीं है, बल्कि ये सारे आलम के मुसलमानों को वो चैलेंज कर रही हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि इनको तो एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी करार दिया गया है, और आपने भी अपने यहाँ जो कानून ला रहे हैं उसमें अहमदियों को नॉन मुस्लिम ही समझते हैं। तभी इसलिए पाकिस्तान से आने वाले जो वो हैं उनको, अहमदियों को। अच्छा, आप सीए की बात कर रहे हैं? शिया नहीं, सीए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो माइनॉरिटीज़ में आप उनको शुमार करते हैं, आप उनको मुसलमान नहीं शुमार करते हैं। तो ये तो दोगलेपन की पॉलिसी हुई, तो इसमें धोखा है। अब कोई दोगलापन हो, कोई धोखा हो, कोई साजिश हो, इतना तो तय है, अहमदिया मुसलमान के खिलाफ भारत में कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। हर धर्म में मतांतर होते हैं, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग देश में और समाज में धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए हैं। फिर चाहे ईसाई समाज में आप रेनेसा कहें, हिंदू समाज में पुनर्जागरण कहें, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुरीतियों का अंत के तौर पर आप देखें, या फिर इस्लाम में देवबंद, अहमदिया या अलीगढ़ आंदोलन का जिक्र आप करें। इन सब की विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, विचार चाहे प्रोग्रेसिव हो या फिर रिग्रेसिव हो, लेकिन उचित यह है कि विचार संविधान संगत हो, न्याय संगत हो और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हो। भारत में आजादी से लेकर आज तक संविधान को सर्वोपरि रखा गया है। अहमदिया मुसलमानों को भी भारत में उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि किसी शिया या सुन्नी मुसलमान को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।